हाइपर कोलेस्ट्रीलीमिया, जिसको हम आम भाषा में जो चर्बी है शरीर के अंदर वो बढ़ जाना, उसको बोलते हैं। इसमें एक स्टार्ट करें तो शरीर की जो बनावट होती है, जेनेटिक्स होते हैं, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जो शरीर हमें माँ बाप से मिलता है, जो जीन मिलते हैं, उसके कारण भी हाइपर कोलेस्ट्रीलीमिया हो सकता है। दूसरा कारण है अगर हम खाना पीना ठीक से ना करें, जिसमें हम ज़्यादा फ्राइड फूड या फैटी फूड ज़्यादा खाते हैं, उसके कारण भी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ता है। तीसरा कारण है एक्टिविटी कम होना, जैसे हम फिजिकल एक्सरसाइज ना करें तो उसके कारण भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। चौथा कारण है लीवर की जो कोलेस्ट्रॉल है उसकी हैंडलिंग। कई बारी मरीज़ इतनी ज़्यादा ऑयली फूड भी नहीं खाता है और एक्सरसाइज भी ठीक करता है, फिर भी उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है। तो उसमें लीवर हैंडलिंग वो होती है। लीवर हमारी जो खाना खाते हैं, जैसे रोटी खाते हैं, उससे भी कोलेस्ट्रॉल बना लेता है अंदर। तो हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया के बहुत सारे कारण होते हैं। शरीर को कैसे दिक्कत करता है, कई बार मरीज़ रिपोर्ट के साथ में आते हैं थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो वो इतने स्ट्रेस में आते हैं कि हार्ट की दिक्कत तो नहीं हो जाएगी। बहुत कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो हार्ट अटैक आएगा, ये 100% श्योर नहीं है। एक रिस्क फैक्टर होता है कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना, बट अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो हार्ट अटैक आ ही जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है और हार्ट अटैक नहीं आएगा, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल के साथ में भी हार्ट अटैक की रिस्क होता है। तो कोलेस्ट्रॉल हम टेस्ट कराते हैं, जिसमें कई बारी फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रीलीमिया होता है, जिसमें परिवार में वो बीमारी चलती है। उसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ है ये, जिसमें हम उसको कंट्रोल में रखते हैं। दूसरा जो मरीज़ जो हमारे हार्ट अटैक के मरीज़ होते हैं, हार्ट के मरीज़ होते हैं, उसमें एक टारगेट लेवल होता है, रिस्क फैक्टर के हिसाब से टारगेट लेवल होता है कोलेस्ट्रॉल का। उसमें हम उस टारगेट लेवल तक रखते हैं। हाँ, कोलेस्ट्रॉल के जो हाइपर कोलेस्ट्रीलीमिया को हम कंट्रोल में रखना चाहिए एक्सरसाइज से, डाइट से, बट इसको हम बहुत ज़्यादा इसकी स्ट्रेस ना लें कि अगर कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बहुत भी बढ़ा हुआ है तो हमें हार्ट अटैक आ जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाइपर कोलेस्ट्रीलीमिया के कुछ साइंस होते हैं, जैसे आँखों के ऊपर अगर आपको अलग से एक चमड़ी सी आती है, वो अगर है तो उसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद में ब्लड टेस्ट होता है, जिसमें खाली पेट हम चर्बी का टेस्ट कराते हैं। उसमें कोलेस्ट्रॉल के अलग अलग टाइप के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, उसमें जो अगर बढ़े हुए हैं तो उसमें हम वो देख सकते हैं। तो ये 2 तरीके होते हैं जिसमें हम हाइपर कोलेस्ट्रीलीमिया को डायग्नोस कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए फ्राइड फूड नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा फैटी फूड नहीं खाना चाहिए। दूसरा है एक्सरसाइज करनी चाहिए डेली, रिगरस एक्सरसाइज जिसमें पसीना आए, वो 40 to 45 मिनट्स डेली करनी चाहिए। और पैकिंग वाली चीज़ें हैं या ज़्यादा जैसे मीट है जिसमें ज़्यादा ऑयल यूज़ किया जाता है, ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए।